तो कभी आपने किसी को प्रमोट होते हुए देखा और सोचा ये बंदा, क्योंकि सारी मेहनत आपने की, लेट नाइट आप जागे, टास्क और टारगेट आपने कंप्लीट की, प्रॉब्लम भी सॉल्व आपने किया है, बट आपसे कम एवरेज वाला बंदा आपसे पहले प्रमोट हो चुका है। थोड़ा अनफेयर लग रहा है, तो आइए मैं आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताता हूँ। सी मैनेजमेंट उन लोगों को प्रमोट नहीं करती है जो हार्ड वर्किंग होते हैं, बट मैनेजमेंट उनको प्रमोट करती है जो उनको लगता है कि नेक्स्ट लेवल पे ऑपरेट कर सकते हैं। सी कंपनी एक एम्प्लॉय को उसके काम के अलावा और कई चीज़ों पे जज करती है। तो आइए इसे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एम्प्लॉय ए है जो टाइम पे आता है, अपने काम को ख़त्म करता है, डिसिप्लिन्ड है और कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है। वहीं पे एम्प्लॉय बी है जो टाइम पे आता है, अपने सारे टास्क को कंप्लीट करता है, डिसिप्लिन्ड है, ओनरशिप लेता है दूसरे प्रोजेक्ट्स के भी, वहाँ पे भी अपने इनपुट्स या वैल्यू ऐड करता है, ठीक है, लोगों की मदद करता है और फिर यहाँ पे मीटिंग में भी बातें करता है कि अपनी चीज़ों को आगे रखता है और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस या कोई प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन भी ढूंढता है और इवेंचुअली मैनेजमेंट को ये बिलीव करवाता है कि मैं नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हूँ। तो अगर आप किसी कंपनी के मालिक हो, बॉस हो या एक ऐसे लेवल के बंदे हो जिनको अपने अंडर में स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय चाहिए, तो आप किसे सिलेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली एम्प्लॉय बी को, राइट? जी देखिए, परफॉर्मेंस से आप गेम में तो आ जाओगे, बट विजिबिलिटी से आप लोगों को याद रहोगे। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अर्ली करियर में समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा काम करना और अच्छे काम के लिए याद रह जाना, ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आइए इसे ऐसे समझते हैं कि आपने एक महीने में 10 प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढे, बट इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। वहीं पे कोई दूसरा एम्प्लॉई एक महीने में 5 प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, उसे ठीक से कम्युनिकेट कर रहा है, उसे सबको बता रहा है और सभी ये बात को नोटिस करते हैं और सब उसकी वाहवाही या तारीफ भी करने लगते हैं। तो यहाँ पे हुआ ये है कि उस बंदे ने अपनी चीज़ों को आगे रखा है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैंने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, वो ये कह रहा है कि मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, वहाँ पे मैंने 3 से 5 इश्यूज़ को आइडेंटिफाई किया, उसके लिए एक प्रोसेस बनाया जिसके वजह से हम अगले महीने बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो परसेप्शन तो सेम ही है, बट उसको बताने का तरीका वो बिल्कुल अलग है। सी प्रमोशन इज़ नॉट जस्ट अ रिवॉर्ड। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उन्हें लगता है यार ये प्रमोशन तो मैं ही डिज़र्व कर रहा था क्योंकि सारी हार्ड वर्क मैंने किया है। बट यहाँ पे मैनेजमेंट और कंपनी का थॉट प्रोसेस वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उन्हें लगता है कि क्या आप सिचुएशन या प्रेशर को हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखते हो, क्या आप कंपनी के फेवर में राइट डिसीजन ले सकते हो, क्या आपकी टीम और मैनेजमेंट आपको ट्रस्ट कर सकती है, क्या आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, क्या आप उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ये सारी चीज़ें देख रही है। तो मैनेजमेंट जो होता है एक्चुअली में जो रिवॉर्ड होता है कि आपके पास्ट परफॉर्मेंस के रिवॉर्ड से कहीं ज़्यादा आपके फ्यूचर परफॉर्मेंस का एक बेट होता है जो कंपनी द्वारा लिया जाता है। सीधा क्वाइट एम्प्लॉय प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे अब ये मतलब नहीं है कि आप लाउड हो जाओगे या अननेसेसरीली किसी भी मीटिंग को डोमिनेट करने की कोशिश करोगे या फिर अपने मैनेजर या बॉस को इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे। बट अगर आपके पास कोई पॉइंट है तो स्पीक अप, उसके बारे में मीटिंग्स में बात कीजिए। अगर आपने किसी को हेल्प किया तो उसकी विजिबिलिटी बढ़ाइए। अगर आपने कोई काम किया है तो उसके बारे में बताइए, उसके इम्पैक्ट के बारे में बताइए। और अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए तो अपने मैनेजर से पूछिए, उसके बारे में बात कीजिए, क्योंकि आपका मैनेजर ऐसी कोई भी कैपेबिलिटीज़ को प्रमोट नहीं करेगा जिसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है।
सी द बिगेस्ट मिस्टेक एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हम अपना हार्ड वर्क करते रहेंगे तो इवेंचुअली समवन विल नोटिस अस, एंड होपिंग इज नॉट द राइट करियर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू मी। मुझे लगता है कि आप हार्ड वर्क तो करते रहिए बट आपकी इम्पैक्ट की विजिबिलिटी को भी क्रिएट कीजिए। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि आप एक टीम लीडर हो और आपकी टीम में एब्सेंटिज्म का एक इशू चल रहा है। अब आपने 2-3 महीने काम किया, आपने टीम के साथ आपके टीम को आपने कोच किया, आपने एब्सेंटिज्म को रिड्यूस किया, आपने अध्ययरेंस को इम्प्रूव किया, बट रिव्यू में आप कह रहे हो कि मैंने अपनी टीम को बहुत अच्छे से मैनेज किया, दैट्स इट। इंस्टेड अगर आप ये कहोगे कि मैंने अपनी टीम की डेटा को समझा, उनको कोच किया, मैंने कुछ ट्रैकर्स बनाए, मैंने एब्सेंटिज्म पे उनका रिव्यू किया है और इसके वजह से मेरा एब्सेंटिज्म या फिर मेरी टीम अवेलेबिलिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया, तो यहाँ पे आप अपनी एक्टिविटी को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हो बट आप अपने लीडरशिप को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो। सी विजिबिलिटी बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाए या फिर किसी और के काम के क्रेडिट लेने की कोशिश करें या फिर अपने बॉस को इम्प्रेस करो या फिर उन्हें जताने की कोशिश करो कि आप कितने अमेजिंग हो। असली विजिबिलिटी ये होती है जहाँ पे आपको क्लैरिटी हो, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो और आप कम्युनिकेट कर रहे हो। आपके परफॉर्मेंस को बात करने दीजिए बट इंश्योर कीजिए कि वो सबको सुनाई दे रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपसे पहले कोई प्रमोट हो रहा है तो इंस्टेड ऑफ ये पूछने के लिए कि मैं क्यों नहीं, आप ये पूछिए कि वो ऐसा क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हैं। क्या वो कम्युनिकेशन बता रहे हैं, क्या वो कॉन्फिडेंस बता रहे हैं, क्या वो लीडरशिप बता रहे हैं, या फिर वो मैनेजमेंट को ये प्रूव कर रहे हैं कि वो लीडरशिप के लिए रेडी है। आप अपने हार्डवर्क को जारी रखिए बट इंश्योर कीजिए कि आपकी हार्डवर्क की विजिबिलिटी भी हो। Because being valuable is important, but being visibly valuable can change your career.